हम सभी जानते हैं, जब हम निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का 8 पद से 13 पद यदि हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि हमालेकी इस्राएलियों से लड़ने के लिए निकले। इस्राएलियों के बीच में और हमालेकियों के बीच में, ये अमालेकी है और इस्राएल है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है, आक्रमण हो रहा है। उस समय मूसा पहाड़ पर चढ़कर लाठी को ऊपर उठाता है। लाठी परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। इसलिए पहले ही यहोशू ने याजकों को कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। आमीन, हालेलुया। नहीं उठाओगे जय नहीं मिलेगा, नहीं उठाओगे हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते, हार का सामना होगा, हम हार जाएंगे, हम भाग जाएंगे, हम थक जाएंगे। यहां पर भी अमालेकी और इस्राएलियों के बीच में लड़ाई हो रहा है। दोनों आक्रमण कर रहे हैं, शत्रु भी है और इस्राएलियों भी है। दोनों के बीच में बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। तब मूसा लाठी को लिए हुए हाथ को खड़े करता है, लाठी को उठाता है, वचन को उठाता है, वाचा के संदूक को उठाता है, यहोवा के नाम को उठाता है, यहोवा को प्राथमिकता देता है। हालेलुया। वचन को उठाता है, यीशु को उठाता है। हालेलुया। जब उठाता है, इस्राएल हमालेकियों को हराने लगे। इस्राएली की सेना हमालेकियों पर जय पाने लगे, शत्रु पर जय पाने लगे, हमालेकियों पर जय पाने लगे, उनको हराने लगे, उनको भगाने लगे, उनको मारने लगे। कब? जब मूसा हाथ को ऊपर उठाया है। लेकिन जब मूसा अपने हाथ को नीचे करता था, नीचे करने का मतलब क्या है? लाठी नीचे आ रहा है, वचन नीचे आ रहा है, व्यवस्था नीचे आ रहा है, वाचा का संदूक नीचे आ रहा है। तब हमालेकी इस्राएलियों को हराने लगे, शत्रु इस्राएलियों को भगाने लगे, शत्रु इस्राएलियों को मारने लगे। तब फिर मूसा ऊपर उठाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। यदि हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसके 17 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम देखते हैं, जहां पर बाइबल का वचन कहता है जी, उसके 17 अध्याय का 11 पद, निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय का 11 पद, जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था। मतलब इस्राएल लोग अमालेकियों के ऊपर प्रबल हो रहे हैं। कब? मूसा ऊपर उठाया है, लाठी को ऊपर उठाया है। परंतु जब वो उसे नीचे करता था तब अमालेकी इस्राएलियों पर प्रबल होते थे। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप वचन को उठाओगे तब आप शत्रु पर जय पाओगे, उन पर प्रबल होंगे, उन पर आप अधिकार रखोगे, उनको मारोगे। हालेलुया। शत्रुओं को हराओगे, बीमारी पर जय पाओगे, निराशा पर जय पाओगे, तकलीफ पर जय पाओगे, अंधकार की शक्ति पर जय पाओगे, तंत्र मंत्र पर जय पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने व्यवस्था को ऊपर उठाया है। हालेलुया। इसका मतलब मेरे प्रिय भाई और बहन, बहुत ही आनंद की बातें मैं महसूस कर रहा हूँ। आपने वाचा के संदूक को ऊपर उठाया है। लेकिन जब आप नीचे करोगे, नीचे का मतलब है वाचा का संदूक है और ये बिजनेस है, पैसा है, दौलत है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, सोना है, चांदी है। इसको आप ऊपर उठाओगे और वाचा के संदूक को नीचे करोगे, तब शत्रु आप पर आक्रमण करेगा।
निराशा आप पर प्रबल होगा। प्रबल का मतलब निराशा छा जाएगा, तकलीफें छा जाएगा, परेशानी छा जाएगा, शत्रु अटैक करेगा, शत्रु आपके परिवार पर अटैक करेगा, शत्रु आपके जीवन पर अटैक करेगा, शत्रु आपके हालेलुया आपके कलीसिया पर अटैक करेगा, क्योंकि वचन नीचे हुआ है। हालेलुया, सुनिएगा, आपने प्रभु को नीचे किया है। हालेलुया, आपने व्यवस्था को नीचे किया है, आपने वाचा के संदूक को नीचे किया है, इसलिए आज निराशा हम पर आक्रमण कर रहा है, निराशा हम पर लड़ाई कर रहा है, निराशा हमको घेर रहा है, अंधकार हमको ठेस पहुंचा रहा है, अंधकार आज हमारे जीवन पर छा गया है, तकलीफें आज हमारे जीवन पर छा गया है, क्योंकि शत्रु प्रवेश किया है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को ऊपर उठाओगे, शत्रु धूम निकाल कर भाग जाएगा, परेशानी तुरंत भाग जाएगा, निराशा तुरंत भाग जाएगा, क्योंकि लड़ने वाला यह है। हालेलुया, मैं आपको सच बताऊं, इस्राएल लोग अपनी ताकत और अपनी तलवार से, अपने ढाल से अमालेकियों पर जय को नहीं पाए। इधर भाई साहब मूसा हाथ को ऊपर उठाया है, व्यवस्था को ऊपर उठाया है। हालेलुया, ऊपर उठाने के कारण इस्राएल लोगों ने जय को पाया है, विजय को पाया है। इसको उठाओगे, हालेलुया, बीमारी थम जाएगा, शत्रु भाग जाएगा, भाग जाएगा, निकल कर जाएगा, निकलेगा आपके परिवार से, आमीन, आपके जीवन से निकलेगा, क्योंकि अब परेशानी सोचेगा, निराशा सोचेगा, अब इनके परिवार में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि राजाओं के राजा पहुंचा है। हालेलुया, हालेलुया, चिंता बोलेगा मैं नहीं ठहर सकता, क्योंकि व्यवस्था पहुंचा है, आमीन, हालेलुया। बंधन बोलेगा अरे बाप रे, कोई साधारण व्यक्ति नहीं आया है, बल्कि राजाओं का राजा प्रभु आ पहुंचा है, इसलिए मुझे टूटना होगा। हालेलुया, क्योंकि प्रभुओं का प्रभु, प्रभु का सामर्थ, परमेश्वर का तेज आपके परिवार पर आया है, इसलिए यरदन नदी को दो भाग होना पड़ेगा, क्योंकि राजा उस जगह से चलेगा। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा उस जगह से प्रवेश करेगा। हमालेकियों को हारना ही पड़ेगा, हमालेकियों को भागना ही पड़ेगा, हमालेकियों को मरना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था आ पहुंचा है। उसने हालेलुया व्यवस्था को ऊपर उठाया, क्योंकि प्रभु उनके इस्राएलियों के द्वारा क्या कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी ताकत के द्वारा शत्रु पर जय नहीं पा सकता, लेकिन वचन के द्वारा, प्रभु के सहायता के द्वारा मैं शत्रु पर जय पा सकता हूँ, शत्रु को मैं हरा सकता हूँ, शत्रु को मैं कधेड़ सकता हूँ, शत्रु को मैं मार सकता हूँ, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमने सीखा, जब जब आप वाचा के संदूक को ग्रहण करोगे, वाचा प्रभु की प्रतिज्ञा को आप अपने जीवन में रखोगे, तब तब आप अपने जीवन में सफलता को देखोगे।